आप देवेंस वॉइस देख रहे हैं। यह ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार सत्य, तथ्य और संदर्भ के साथ बताए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान समिति में दिए गए अपने अंतिम ऐतिहासिक भाषण के बारे में। जो भाषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 नवंबर 1949 के दिन दिया था। इसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के विषय में बहुत सारी बातें बताई थी और भविष्य के लिए कुछ चेतावनियां भी दी थी। इसके हमने अब तक कुछ 5 एपिसोड बनाए हैं, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दी है, आप उसे देख सकते हैं। इसके आगे अब तक जो हमने वीडियोस बनाए हैं, उस वीडियो में जो बताया है उससे आगे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा, इसकी जानकारी हम आज आपको देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने भाषण में आगे कहा, संविधान का जितना समर्थन करना था उतना मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और श्री टी कृष्णमाचारी ने किया है। इसलिए संविधान की गुणवत्ता के मसले पर मैं बोलना नहीं चाहता। मेरी राय में संविधान भले कितना भी बुरा हो, उसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर है, वे अगर ईमानदार हों तो वे अच्छे ही साबित होंगे। इसी प्रकार संविधान भले कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसे लागू करने की जिम्मेदारी जिन पर है, वे अगर ईमानदार हों तो वह अच्छा ही साबित होगा। संविधान पर अमल करना पूरी तरह से संविधान पर ही निर्भर नहीं करता। संविधान केवल राज्य के कुछ हिस्सों को, जैसे कि कानून मंडल, कार्यकारी मंडल और न्यायपालिका बनाता है। इन विभागों का कार्य हमेशा लोगों पर तथा अपनी आकांक्षाओं तथा साधनों के रूप में लोगों द्वारा निर्माण की गई राजनीतिक पार्टियों पर निर्भर रहने वाला है। भारत के लोग और उनके राजनीतिक दल कब किस प्रकार पेश आएंगे, यह कोई कैसे बताए? अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के संविधान मार्ग को अपनाएंगे या फिर क्रांतिकारी मार्ग को अपनाएंगे? अगर वे क्रांतिकारी मार्ग को अपनाएंगे तो भले संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वे असफल रहेंगे। यह बताने के लिए किसी विधिवेत्ता की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भारतीय लोग और उनके राजनीतिक दल कैसे पेश आएंगे, यह जाने बगैर संविधान के बारे में कोई भी निर्णय लेना निरर्थक होगा। साम्यवादी और समाजवादी दल की ओर से संविधान के बारे में बड़े पैमाने पर नाराजगी जताई जा रही है। वे संविधान के प्रति क्यों नाराजगी जाहिर करते हैं? सचमुच संविधान ठीक नहीं है, इसलिए क्या वे अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं? इस सवाल के जवाब में मैं निश्चित रूप से ना ही कहूँगा। साम्यवादी पार्टी को कामगारों पर तानाशाही के सिद्धांतों पर आधारित संविधान चाहिए। प्रस्तुत संविधान संसदीय जनतंत्र पर आधारित होने के कारण वे संविधान का विरोध करते हैं। साम्यवादी 2 बातें चाहते हैं। पहली बात कि अगर सत्ता उनके हाथ में आती है तो वे बिना उसकी कीमत चुकाए निजी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण अथवा सामाजिकरण करने की आज़ादी उन्हें संविधान के तरह मिलनी चाहिए। समाजवादी जो एक और चीज चाहते हैं, वह है संविधान के मौलिक अधिकार निरपेक्ष तथा किसी भी तरह के बाधा रहित होने चाहिए। उनके पक्ष को अगर सत्ता प्राप्त करने में असफलता मिली तो बेरोक टोक टीका टिप्पणी करने की ही नहीं, वरन राज्य को नेस्त नाबूद करने की आज़ादी भी उन्हें चाहिए। मुख्य रूप से इन दोनों मांगों के कारण ही संविधान पर टिप्पणी के बाण चलाए जा रहे हैं। संसदीय जनतंत्र के सिद्धांत ही केवल राजनीतिक जनतंत्र का आदर्श रूप में है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मोल चुकाए बिना किसी की निजी संपत्ति को अपने कब्जे में करने का सिद्धांत इतना पवित्र है कि उससे अलग नहीं हुआ जा सकता। मौलिक अधिकार कभी भी अबाध्य नहीं हो सकते और मैं यह भी नहीं कहता कि उन पर डाले गए प्रतिबंध कभी हटाए नहीं जा सकते हैं। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि संविधान में शामिल राय आज की पीढ़ी की राय है। आपको यह कथन अगर अत्युक्तिपूर्ण लगता है तो मैं यह कहूँगा कि यह संविधान सभा के सदस्यों की राय है। संविधान में उन्हें शामिल करने को लेकर मसौदा समिति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। वैसे मैं कहूँ कि संविधान सभा पर भी इसका दोषारोपण क्यों हो? अमेरिका के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमेरिकी कूटनीतिज्ञ जेफरसन ने कुछ अति महत्वपूर्ण और तथ्यपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं।
संविधान निर्माताओं को उनके विचारों को हमेशा याद रखना चाहिए। एक जगह वह कहते हैं कि हर पीढ़ी बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार खुद को बांध लेने का अधिकार प्राप्त आजाद राष्ट्र की तरह है। अन्य राष्ट्र के लोगों की तरह ही आने वाली पीढ़ी को कोई बंधक नहीं बना सकता। एक और जगह वह कहते हैं, देश हित के लिए स्थापन की गई संस्थाओं को छुआ नहीं जा सकता अथवा उनमें फेरबदलाव नहीं किया जा सकता। उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि लोगों के हित की जिम्मेदारी जिन पर सौंपी गई है उन्हें कुछ अधिकार भी बहाल किए गए हैं। शायद सत्ता का दुरुपयोग करने वाली राजसत्ता के विलाप यह असरदार प्रावधान हो सकता है, लेकिन यह कल्पना राष्ट्र के दृष्टिकोण से बेहद नासमझी है। इसके बावजूद हमारे कानूनविद और धर्मगुरु इसी सिद्धांतों को सामान्यतया लागू करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि हमसे पहली पीढ़ी इस धरती पर अधिक आज़ादी के साथ रहा करती थी। हम जिसे बदल नहीं पाएंगे ऐसे अपरिवर्तनीय कानून हम पर लादने के अधिकार उनके पास थे। इसी प्रकार भावी पीढ़ी जिसे बदल न पाए ऐसे कानून हमने बनाए और लोगों पर लादे तो यह दुनिया केवल मृतकों की होगी, जिंदा लोगों की नहीं होगी। यह बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने ऐतिहासिक अंतिम भाषण में 25 नवंबर 1949 के दिन कहे थे। आप यह भाषण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस ग्रंथ नंबर 40 हिंदी के पृष्ठ नंबर 163 पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।